बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। चटखारा हाउस के तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। चटखारा हाउस में आज हम इंतहाई मज़ेदार भुनी हुई माशी दाल बनाएंगे और इंतहाई मज़ेदार है और इसको छोटे बड़े सभी शौक से खाएंगे। तो चलिए इसको हम बनाना शुरू करते हैं। मज़ेदार माशी दाल बनाने के लिए मैंने पौना कप तकरीबन घी का लिया है। आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और भुनी हुई दाल मैं बनाऊंगी तो उसमें आपको पता है कि जो घी की मिकदार है या ऑयल की मिकदार थोड़ी सी ज़्यादा होती है और आप बेशक उसको निकाल सकते हैं जब आप कुकिंग कर लें अपने अकॉर्डिंगली, लेकिन शुरू में आपको थोड़ा सा ज़्यादा डालना पड़ेगा। लेकिन आपकी मर्ज़ी, आप कम डालें या ज़्यादा डालें, लेकिन थोड़ा ज़्यादा डालेंगे तो उसका जायका बढ़ जाएगा। 1 टेबल स्पून मेरे पास भर के है साबुत गरम मसाला। इसको हम तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए इसको हम ऑयल के या घी के साथ हम फ्राई करेंगे। और देखिए इसमें हल्के हल्के बबल्स आ रहे हैं और हमने इसका कलर चेंज नहीं करना है। बस आपको ये जो निशानी मैं आपको बताऊं कि जो लौंग है वो फूलनी शुरू हो जाएगी, इसका मतलब है कि जो हमारा मसाला है वो फ्राई हो चुका है। और इसको हमने मुसलसल चम्मच चलाना है ताकि ये जो है इवनली जो हमारे पास जो है ये अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए। और इसको बनाने के लिए मैंने आधा किलो माश की दाल थी, उसको मैंने 2 से 3 घंटे के लिए भिगो दिया था। और मैंने उसमें 2 इंच का अदरक का टुकड़ा और थोड़ा सा नमक और 2 दालचीनी के टुकड़े डाल के उसको मैंने बॉयल कर लिया था और वो मेरे पास तैयार है। तो इससे अब ये झटपट बन जाएगी। जी, मसाला हमारा फ्राई हो चुका है। और ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज है जिनको मैंने बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया है। मैंने चॉपर में किया है, आप हाथ से भी कर सकते हैं। ये ऑमलेट कट से भी बारीक है। और इसको हम इसके साथ हम फ्राई करेंगे। और इसको हमने बहुत ज़्यादा रंग नहीं देना है, इसको हमने तकरीबन जो गोल्डन ब्राउन सा कलर होता है वो देना है, उस वक्त तक के इसको हम फ्राई करेंगे। जी, एक साइड पे हमारी प्याज जो है वो ब्राउन हो रही है और जो फ्लेम है मैंने मीडियम रखा हुआ है। इसके साथ ही मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता दूं, इसमें बेसिक मसाले जाएंगे और बहुत ही हल्के से यानी बेसिक मसाले होंगे, बहुत ज़्यादा मसाले इसमें नहीं डलेंगे, लेकिन फिर भी ये बनके इंतहाई मज़ेदार तैयार होगी। इसमें मेरे पास 2 इंच अदरक का टुकड़ा है जिसको मैंने काट लिया है और 8 से 9 जवे बड़े लहसुन के थे वो मैंने रख लिए हैं। इसके साथ मेरे पास 2 बड़े टमाटर थे, उनको मैंने रफली चॉप किया हुआ है। 1 टेबलस्पून मेरे पास नमक है, 1 टेबलस्पून मेरे पास मिर्च है और 1 टीस्पून मेरे पास हल्दी है और 1 ही टीस्पून मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्च है। कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसमें तीखापन नहीं होता। अगर आपके पास है तो आप डालें, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को हम चॉपर में मिक्सर में डाल के इसको हम पीस लेंगे। जी, प्याज का कलर आप देख सकते हैं गोल्डन ब्राउन हो चुका है, इससे ज़्यादा आपने डार्क कलर नहीं करना। और जो मसाले आपको बताए थे वो मैंने ब्लेंड कर लिए हैं, ब्लेंडर जार में डाल के वो इसमें हम शामिल करेंगे और इसको हम अच्छे तरीके से अब हम भूनेंगे। और जितना ज़्यादा हम इसको अच्छा भूनेंगे उतना ही ज़्यादा जो दाल का जायका है वो अच्छा निकलेगा। ठीक है, तो अब हमने इसमें डाल दिया है और इसको मैं भूनूंगी अच्छे तरीके से। जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा भूनते भूनते, तो इसको मैं तकरीबन 2 मरतबा डालूंगी। मैं 2 से 3 टेबल स्पून डाल के इसको मैं अच्छे तरीके से भूनूंगी ताकि जो इसका कच्चापन है मसाले का वो निकल जाए और मसाला जो हमारे पास दानेदार तैयार हो जाए। तो जब मसाला तैयार हो जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि जो मसाला है उसकी क्या पोजीशन है। जी, आप देख सकते हैं कि मसाला अच्छे तरीके से भुन चुका है और ऑयल जो है इसमें से सेपरेट हो गया है और इसकी कंडीशन आप देखें दानेदार है। इसका मतलब है कि मसाला अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। इसको मैंने 2 मरतबा 2 से 3 टेबल स्पून पानी डाल के मसाले को अच्छे तरीके से भूना था ताकि मसाले का जो है कच्चापन है वो निकल जाए और मसाले में से अच्छी खुशबू आ रही है। और इसके बाद ये देखिए, जो मैंने आपको बताया था दाल जो थी वो मैंने 100% गलाई है। ठीक है, और ये दाल जो है मैं इसमें शामिल करूँगी। इसमें दाल का जो थोड़ा सा पानी था वो भी इसमें जाएगा और इसको मैं इसमें मसाले में शामिल करूँगी और हल्के हाथ से इसको मैं मिक्स करके 15 से 20 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पर मैं इसको दम पर रख दूँगी ताकि मसाला और जो दाल है वो यकजान हो जाए और दाल के अंदर तमाम जो मसाले के फ्लेवर्स हैं वो अच्छे तरीके से आ जाएं। और इस स्टेज पर देखिए मैं बिल्कुल हल्के हाथ से इसको मिक्स कर रही हूँ। आपने ओवर मिक्सिंग नहीं करनी है, बिल्कुल हल्के हाथ से इसको मिक्स करना है। दाल और मसाला यकजान हो जाएंगे तो इसको हम 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर रखेंगे और ढक्कन को हम बंद कर देंगे और इसको हम दम पर लगा देंगे। तो आप ये देखें, ये दाल और मसाला जो है ये अच्छे तरीके से मिक्स हो रहा है। जी, मसाला अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है और थोड़ा पानी जो था मैंने डिस्कार्ड नहीं किया था दाल का, थोड़ा जो पानी था वो मैंने रखा है और इसके साथ में इसको अब हम
दम पे रखेंगे और ढक्कन मैंने बंद कर दिया है। जी, दाल को दम पे लगे हुए 15 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि इसकी जो शक्ल है और रंगत है वो कैसी हो चुकी है और इसका ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया है। और ये देखें जो इसका दाना है वो बिल्कुल नहीं टूटा और आप इसके लुक चेक कर सकते हैं और मसाले जो हैं वो तमाम अच्छे तरीके से इसमें जो है मिक्स हो चुके हैं। इस स्टेज पर मैं थोड़ी सी अदरक डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी। और आपको पता है कि माशी दाल में अदरक ज़्यादा जाती है और इसमें 2 से 3 हरी मिर्चें जो हैं वो मैंने स्लिट करके डाली हैं और इसको अब चूल्हे को मैं बंद कर दूंगी ताकि ये जो अदरक और मिर्चों की जो फ्रेश खुशबू है वो इसके अंदर आ जाए। तो इसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। फ्लेम को मैं अब बंद कर रही हूँ। जी, फाइनली माश की भुनी हुई दाल तैयार है और आप देख सकते हैं कि मैंने इसको किस तरह प्रेजेंट किया है। अगर खाने को आप खुशनुमा बनाते हैं और जायकेदार तो होता ही है, तो फिर आप देखिए खाने वाले का भी दिल चाहेगा। अगर रेसिपी आपको अच्छी लगे तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लाजमी दें। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।